हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लास में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत। तो जैसा कि पता है कि आने वाला चुनाव है और सबको पता है कि जब भी चुनाव आता है तो हमारे पास वैकेंसी का भरमार लग जाता है ना। तो ऐसा ही एक वैकेंसी आपका बिहार दरोगा का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो है इसका जल्द ही इसकी फॉर्म आने वाली है। ठीक है, कब आएगी, इसकी सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसका एज क्या है, फिजिकल योग्यता क्या है, मेंस होता है, प्री होता है, पासिंग मार्क्स कितना है, ओवरऑल एक वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो हम लोग जो आज जानेंगे बिहार दरोगा के बारे में, जो 1275 पोस्ट पर एक नया नोटिफिकेशन आया 2023 में ही, और इसी महीने इसी वर्ष में जो है आपका एग्जाम में ले लेगा आपका। तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सब कुछ आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा। तो ठीक है, देखिएगा, बिहार दरोगा भर्ती 2023 में जो वैकेंसी आएगा, टोटल पोस्ट कितना रहने वाला 1275। और कई सारे स्टूडेंट जो है प्रिपेयर करते हुए चल रहे होंगे, काफी सारे हार्डवर्क कर रहे होंगे, है ना। लेकिन क्या उनका जो डायरेक्शन है मेहनत करने का, क्या वो ठीक है? क्या वो सिलेबस के अनुसार से पढ़ रहे हैं या फिर जो नहीं भी पढ़ना है वो भी पढ़ रहे हैं? इस चीज के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बता दें कि इसका जो आवेदन है ये 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 5 अक्टूबर से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा और 5, है ना, कह सकते हैं दिसंबर तक, सॉरी नवंबर तक, 5 नवंबर 2023 तक इसका फॉर्म भराएगा। और इसका जैसे जो फीस है ना, इसका अंतिम डेट तक आप इसको क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए फॉर्म भराया, है ना, फॉर्म भराया और आपका जो है पेमेंट नहीं हुआ, सब कुछ भरा गया, पेमेंट नहीं हुआ, तो लास्ट जो है 5 तारीख को ही 12 बजे रात तक आप जो है इसका लास्ट क्या कर सकते हैं, इसकी अंतिम डेट जिस दिन रहेगी उसी दिन तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये साइट नहीं चलेगा। परीक्षा कब होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है आपका नवंबर में फॉर्म भराएगा और दिसंबर से जनवरी तक जो आपका इसका एग्जाम ले लेगा। ठीक है, न्यूज में भी आप लोग देखे होंगे। आइए आगे देखिएगा। आवेदन शुल्क कितना है, तो जो आपका जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, BC1 हो गया, फीमेल मेल SC ST का 400 लगने वाला है। और जो जनरल OBC वगैरह है, EWS, ये सभी का जो फीस है वो 700 लगने वाला है। ठीक है, सब कुछ देखते हुए चलिएगा, आगे देखिए। देखिएगा, अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम जो इसका एज है ना वो 20 वर्ष है। यानी कि कम से कम 20 साल अगर आपका एज है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो मेल कैंडिडेट है वो 37 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकता है। अगर फीमेल की बात करें तो वो 40 साल की जो भी, है ना, 40 साल की जो भी फीमेल होगी वो भर सकती है इसको। ये एज की बात कर रहे हैं। SC ST में मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो 42 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भली भांति तरीके से भर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आइए अभी और जानते हैं, सब कुछ हम सीखेंगे इसमें। चलिए आगे देखिएगा। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 1 अगस्त 2023 तक आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए फाइनल। स्नातक की डिग्री यानी BA या BSc BCom जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, इसकी डिग्री होना चाहिए। ये कहाँ तक, 1 अगस्त 2023 तक फाइनल लिस्ट चाहिए, है ना। इसकी क्या है, एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, यानी कि ये ग्रेजुएशन जो बच्चे कर चुके हैं वही इस दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। बात आ रहा है समझ में, आगे देखिएगा, है ना। तो बहुत सारी वैकेंसी हमारे पास आ रही है। इसमें जो है 2 पैटर्न में इसका एग्जाम होगा, 3 पैटर्न कह सकते हैं, प्री मेंस और एक फिजिकल टेस्ट, है ना। इसमें मेडिकल वगैरह सब कुछ आ जाता है, समझिएगा। इसमें अगर प्री का एग्जाम की बात करें तो इसमें जो है 2 तरीके का एग्जाम होगा, एक प्री और मेंस। कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा प्री में। प्री में आपका मैथ रीजनिंग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपका केवल जीके जीएस पूछा जाएगा, जीके जीएस और करंट अफेयर। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा, मैथ रीजनिंग नहीं रहने वाला है। ठीक है, हाँ, एक आध दो सवाल अगर आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इसका जो है ना जीके जीएस और करंट ही रहने वाला है। तो इस जीके जीएस तो आपका ठीक होगा। खासकर करंट की बात करें तो पिछले जो आपका 2023 के 6 महीने का जो करंट अफेयर है ना, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 6 महीने के अंदर ही पूछा जाएगा। आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर बढ़िया से पता होना चाहिए। लेकिन मेन जो घटना है, मेन जो करंट की घटना है, वो पिछले 6 महीने का आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बात आ रहा है समझ में।
तो इसमें जो है टोटल 100 प्रश्न का एग्जाम होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 200 नंबर टोटल मिलेंगे, जिसमें आपको 30% यानी 60 नंबर कम से कम लाना है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, है ना। इस ये क्या है, केवल क्वालिफाई मार्क्स है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका मेरिट लिस्ट बनने में, ठीक है। यानी कि इसमें आप जो है कम से कम 30% मार्क्स इसमें लाना आपको क्या है, अनिवार्य माना गया है ना। नहीं तो आप क्या है, कैटेगरी से बाहर है। आप ज्यादा से ज्यादा ही लाइएगा, है ना। मिनिमम ये बता रहे हैं। टोटल समय कितना लगेगा, प्री एग्जाम की बात करें तो 2 घंटे का ये समय आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, और हर नेगेटिव, हर एक गलती पर आपका 0.2 मार्क्स का क्या होगा, कटौती होगी। अगर आप एक गलती करेंगे तो आपको कितना आपको भुगतान करना पड़ेगा, कहिएगा। हर जो है एक गलती पर 0.2 की यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन गलत होने पर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है। चलिए आगे देखिएगा। अगर हम मेंस की बात करें तो ये परीक्षा आपका, दोनों परीक्षा तो लिखित ही होगा, ऑनलाइन तो होता नहीं है। कॉपी और पेन पर भी आपको एग्जाम देना होता है ना, वो गोला भरने वाला जो होता है। तो अगर हम मेंस की बात करें तो हिंदी केवल 100 क्वेश्चन करेगा स्पेशल, 200 नंबर का, और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, है ना। 2 चरण में कह सकते हैं इसको मेंस का एग्जाम होगा। और सेकेंड में बात करें, अगर सेकेंड की हम बात करें, ध्यान से समझिएगा। चलिए सेकेंड में क्या होगा, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर टोटल आने वाला है। मैथ भी आएगा और रीजनिंग भी आपका आने वाला है। टोटल क्या क्या सिलेबस रहेगा अभी हम बताएंगे। और दोनों 100 क्वेश्चन करेगा, यानी मेंस में अगर आप क्या करते हैं, 400 नंबर का टोटल एग्जाम होने वाला है मेंस में। कितना, 400 नंबर, और टोटल 4 घंटे का। और ये परीक्षा कैसा होगा, कहिएगा लिखित होगा। यहाँ भी नेगेटिव मार्क्स आपका 0.2 ही रहने वाला है एक क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको यहाँ पर भी 0.2 मार्क्स की कटौती यहाँ पर की जाएगी। बात आ रहा है समझ में, समझिएगा आगे। 0.2 मार्क्स का, तो ओवरऑल सारा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें, अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें क्या है आपको कि दौड़ जो है लेने वाला, रनिंग, रनिंग आपका जो होगा यहाँ पर वो 1600 मीटर, पुरुष जो कैंडिडेट है, जो पुरुष कैंडिडेट है उसके लिए 1600 मीटर का रनिंग है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि दौड़ की बात करें तो 1600 मीटर आपको कितना देर में दौड़ना है, 6 मिनट 30 सेकंड में। 6 मिनट 30 सेकंड में जो है आपको टोटल ये दौड़ निकालना है। पुरुष की बात करें तो महिला को 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर 1000 मीटर यहाँ पर दौड़ना रहेगा, और समय उनके लिए है 6 मिनट। यानी पुरुष को 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, महिला को 1000 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। इसके अलावा अगर लॉन्ग जंप की बात करें, इसके अलावा अगर लॉन्ग जंप की बात करें, ध्यान से समझिएगा। अगर हम हाई जंप की बात करें, ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट पुरुष को क्या करना है, फानना है, और महिला को 3 फीट क्या करना है, फानना। और ऊपर को है ना, जो हाई जंप होता है ना, जैसे रस्सी बांध दिया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। और जो लॉन्ग जंप है, जो लंबी कूद है, आपको फानना है कितना, 12 फीट। कितना फानना है, 12 फीट, और महिला को 9 फीट फानना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बिहार दरोगा का बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए आपको हाइट कितना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बात करें आरक्षित जो है, आरक्षित मतलब एससी एसटी जो कैंडिडेट है उसके लिए हाइट कितना चाहिए, 160 सेंटीमीटर, और एससी एससी का जो कैंडिडेट है फीमेल में चाहिए 155 सेंटीमीटर। बात आ रहा है समझ में। अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। बात आ रहा है समझ में। ये केवल मेल के लिए, फीमेल में ये चेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, केवल मेल का ये होता है फिजिकल, याद रखिएगा। तो चेस्ट कितना होना चाहिए, 81 से 86, ठीक है। और जो एससी एसटी का कैंडिडेट है उसका चेस्ट होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओवरऑल हम जो है सारा जानकारी आपको दे चुके हैं, है ना। इसके अलावा अगर सिलेबस की बात करें तो 200 नंबर का आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपको पूरा टफ यही लगने वाला है। मेंस अगर निकालना है तो पूरा हिंदी के पर आप पकड़ बनाइए। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक लुसेंट मानते हैं, जो लुसेंट का बुक है ना, लुसेंट व्याकरण यानी लुसेंट हिंदी ग्रामर का आपको मार्केट में एक बुक मिलेगा, आपको उसको पूरा चट कर जाना है, पूरा पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, बस उतना काफी है ना। इसमें सिलेबस की बात करें
तो अलंकार आएगा, रस आएगा, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, यानी कि शब्द पूरा पढ़ना है। संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया, विलोम शब्द है ना, लिंग हो गया, बहुवचन, कहावतें, लोकोक्तियां, ये सब के बारे में तो सब लोग परिचित ही होंगे। हिंदी में कौन कौन सा यहाँ पर आने वाला है वो देख लीजिए, एक बार नजर मार लीजिए एक बार, ठीक है, समझिएगा। एक शब्द के लिए अनेक शब्द, है ना। समानार्थी शब्द आएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अब कोई व्यक्ति हैप्पी है तो उससे हमको क्या बनाएंगे, उसका अगर मान लिया जाए बनाना है हमको भाववाचक, उससे भाव निकालना है। जैसे ईमानदार से ईमानदारी क्या हो गया, उसका भाव हो गया। बेईमान से बेईमानी बनाना है, उसी तरह से भाववाचक संज्ञा कहते हैं उसको। मुहावरा, लोकोक्ति, शुद्ध अशुद्ध आ जाएगा, वर्तनी आ जाएगा, वाक्य संशोधन में लिंग वचन कारक सब कुछ आएगा। ये सब कुछ आने वाला है, यानी ओवरऑल पूरा व्याकरण का सिलेबस जो है वो रहने वाला है। क्लियर, आगे देखिएगा। अगर बात करें हम टोटल कौन कौन सा चैप्टर से यहाँ पर एग्जाम में आएगा, प्री की बात करें, केवल प्री का जो 200 नंबर का होने वाला है। प्री का अगर सिलेबस की हम बात करें तो आपका संस्कृति और धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, हिस्ट्री का। मृदा हो गया, ज्योग्राफी का, नदियां, पर्वत, बंदरगाह, है ना, अंतरदेशीय बंदरगाह। आप देख लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति वाला की बात कर रहे। खेल, रक्षा, डिफेंस वगैरह से आएगा क्वेश्चन, युद्ध और पड़ोसी देश से। करंट अफेयर तो आएगा ही, बता ही दिए आपको। नृत्य, इतिहास, भाषा, राजधानी और उसके मुद्रा, राष्ट्रीय तथ्य, जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो आपका टॉपिक जो मुद्दा होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से समझिएगा। ये सब प्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। रोग, पोषण और पुरस्कार और उसका लेखक। अब अगर मेंस की बात करें तो मेंस में क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। अगर मेंस की बात करें तो आपका साइंस आएगा टोटल, है ना। यानी कि अगर आप मेंस ले करके आप चलते हैं तो आपका प्री तो ऐसे ही निकलने वाला है। मेंस में केवल इतना ही है ना कि मैथ जुड़ गया, मैथ जुड़ गया और हिंदी जुड़ गया। बाकी प्री की बात करें जिसमें मैथ रीजनिंग नहीं आएगा, आपका केवल जीके जीएस आएगा। यानी मेंस को टारगेट रखते हुए आपको लेकर के चल रहा है, और ये मेंस का सिलेबस ध्यान से समझिएगा। साइंस की वाले पोर्शन की बात करें तो साइंस में ध्वनि से आएगा रोशनी, जिसको अटैक क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकी वाला। प्राकृतिक घटना हो गया, प्राकृतिक संसाधन, विद्युत प्रवाह, सर्किट, चुंबक, पदार्थ का परिवर्तन, धातु अधातु, ये सारा टॉपिक आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। और इसी के अनुसार से आपको सारा कुछ पढ़ना है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन की बात करें तो भारत का भूगोल, इतिहास, ये सबसे तो आएगा, पर्यावरण, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसी सिलेबस के अनुसार क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी। मैथ में पता ही है कौन कौन सा आएगा, ज्यादा लेवल इसमें रहने वाला नहीं है आपका। नॉर्मल जो चैप्टर फेमस है जैसे सरलीकरण, फिक्स है, यहाँ से आएगा। औसत, प्रतिशत, टाइम एंड वर्क, क्षेत्रफल से रिलेटेड, आपका लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, निवेश का मतलब इनकम वगैरह का जो रेशियो का सवाल है ना, रेशियो का जो सवाल है, ये रेशियो का सवाल से क्वेश्चन आएंगे। एलसीएम, एचसीएफ, एज रिलेटेड, ग्राफ, सचित्र और पाई चार्ट। यानी ओवरऑल ये जो सिलेबस है आपका यही सब रहने वाला है। रीजनिंग में पता ही है, रीजनिंग में आपको टोटल जो है बहुत सारा चैप्टर पढ़ना होता है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना, आपको केवल इतना ही पढ़ना है, एनालॉगी, समानता, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका हम बताएं, वैसे आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास अभी नया बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है, पूरा कंप्लीट मैथ का। अगर आप शॉर्ट में पूरा रीजनिंग समझना चाहते हैं तो मात्र 200 रुपये लगने वाला है, 199। रिकॉर्डेड फॉर्म में टोटल रीजनिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी रीजनिंग बढ़िया है, अच्छी है, 2 4 5 सवाल ही आएगा, अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा आपको हिंदी पर ध्यान देना है। तो ओवरऑल जो आपके लिए एक अच्छा अवसर है और एक अच्छा खासा ये पोस्ट है जिसमें बहुत ज्यादा, है ना, सैलरी भी अच्छी खासी है। तो ओवरऑल ये जो क्लास है, ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो आपके लिए कामगर साबित हुआ होगा, तो एक बार लाइक और कमेंट करके जाइएगा कि इस तरह का नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।